गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे रह रहे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की साथ साथ चल रही होगी। ठीक है, तो पढ़ाई जिनकी नहीं चालू हुई अभी तक, मैं बार बार उनसे बोल रहा हूँ पढ़ाई चालू करें, बंद नहीं करें एजुकेशन को। एजुकेशन यदि बंद हो जाएगा तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम एजुकेशन में नुकसान को कम कर सकते हैं, न कि उसकी भरपाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्सों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन पेरेंट्सों ने अभी तक अपने बच्चों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ कोऑपरेट करिए। जो भी उनकी ऑनलाइन क्लास से संबंधी फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड कराइए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम बिना एजुकेशन के कहीं भी नहीं रह पाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले मैं आज टॉपिक चालू करता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला जो नया टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ वीडियो लेक्चर पिछले आपको प्रोवाइड क्रॉप मैनेजमेंट के हो गए थे। ठीक है, उसमें मैंने खेती वगैरह एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेशन के बारे में बताया था, और मैं इसका टेस्ट भी लूँगा। तो आपको डेट में इन्फॉर्मेशन 2 या 3 डेज पहले मैं आपको डेट इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस चैप्टर को आप लोग पढ़िए, डेफिनेशंस वगैरह लर्न करिए, नहीं लर्न है तो याद करिए। ठीक है, और टेस्ट जब लूँगा तो आपको टेस्ट देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले मैं कुछ समरीज, कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। होता क्या है कि हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर कई सारे पदार्थ, सब्सटेंस, थिंग्स अवेलेबल हैं। क्या हमने सोचा है कि ये किसी न किसी चीज़ से बने होंगे? चाहे मैं लिविंग की बात करूं, चाहे नॉन लिविंग की बात करूं, नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात करूं, चाहे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट की बात करूं, हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनता है। ठीक है, इस बात को हम क्लियर नहीं कर सकते, हम जानते हैं इस बात से। लेकिन आखिरकार जो वो पदार्थ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या नाम है, कितने ग्रुपों में बांटा गया है, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वास्तव में जो एक्चुअली में जो हमारा अर्थ है, अर्थ क्रस्ट यानी जमीन के नीचे जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मुक्त जुड़े हुए रहते हैं, फ्री स्टेट में नहीं अवेलेबल होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं, लोहे का गेट देखा है हमने, हमें लोहा प्योर फॉर्म में मिल रहा है, उसका हम गेट, स्टूल, टेबल, कुर्सी, जो भी चीज़ें, कई सारी लोहे की चीज़ें बनती हैं। लेकिन ज़मीन में, अर्थ क्रस्ट में वो उस फॉर्म में नहीं मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। कई सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं उससे, उसका ज़मीन से उसको निकाल कर उसका रिफाइनरीज किया जाता है, तब जाके हमें मेटल, कई तरह के मेटल ऑब्टेंट होते हैं। तो टॉपिक था अपना कि ज़मीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट में कई सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक नाम दिया गया है, एलिमेंट्स, मीन्स तत्व। जितने भी पदार्थ जमीन में हमें कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं, जब उनको हम अलग करते हैं तो एलिमेंट्स बोलते हैं उनको हम, उन ऑब्जेक्ट को। तो अप्रोक्सीमेट अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स लगभग डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और आगे का चल रहा है, अभी साइंटिस्ट और भी नए नए एलिमेंट्स खोज रहे हैं। इसमें लगभग 92 के समथिंग हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है जो हमें ज़मीन के नीचे मिले, और लगभग 20 to 30 एलिमेंट्स वो आर्टिफिशियल है, जिनको साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में तैयार किया था। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स के टाइप्स पर। अब एक बात है, हर ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहती है, सबका काम अलग अलग रहता है, सबके गुण अलग अलग रहते हैं। तो इस बेस पर एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप है आपका मेटल, सेकेंड है आपका नॉन मेटल, थर्ड है आपका मेटेलॉइड्स, मीन्स धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, इनके हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल, पहले तो मैं इनके नंबर्स, मेटल जो है हमारे अर्थ में लगभग 92 के समथिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नॉन मेटल है अपने 20 के समथिंग है, और जो मेटेलॉइड्स है वो 10 के समथिंग है। आपके जो 8th क्लास में कोर्स में हम सिर्फ मेटल
और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जो मेटेलॉइड्स है ये हायर क्लासेज की है, बड़ी क्लास हम पढ़ेंगे इसको आने वाले टाइम में। फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैं कुछ मेटल नॉन मेटल की बेसिक समरीज आपको बता रहा हूँ, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। जो मेटल क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस अवस्था में, जो हार्ड होते हैं, लूस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं, ये सभी पदार्थ मेटल की कैटेगरी में आते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर मेटल्स के नेम लिखे हैं, सोडियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, और भी होते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। लेकिन बेसिकली हम इनको जानते हैं। आयरन को आप लोग जानते हो, कॉपर के बर्तन आते हैं अपने, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह पहनने के काम में, सिल्वर का भी यही काम आता है, एल्युमिनियम के अपने बर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये अपने मेटल हैं जिनका डेली यूज में हम लोग इनके जो भी बर्तन वगैरह होते हैं इनसे संबंधित उनका हम काम में लेते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, जितने भी गैसेज हैं, लगभग जितने भी गैसेज है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन, ठीक है, ये अपने नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। इनकी संख्या लगभग 20 के समथिंग है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट लगभग गैस स्टेट में मिलती है, कुछ लिक्विड स्टेट में भी है। जब मैं इसको डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेटल या नॉन मेटल के कुछ मैंने आपको आज समरीज बताई। नेक्स्ट उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से मैं इनको बताऊंगा मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इनके डिफरेंसेज पढ़ेंगे, इनकी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है। तो ये आज आपका इंट्रोडक्शन था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी पढ़ाई चालू नहीं करी है, बुक बाजार से लेके नहीं आए, ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू वो लोग अपनी बुक लेके आएँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम मार्च में ही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। तो इस बात को आप कोई अफवाह में नहीं आए कि एग्ज़ाम हमारा लेट होगा या इस साल एग्ज़ाम ही नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सेशन चालू भी होगा और एग्ज़ाम भी टाइम पे लगेगी, ठीक है। बस एक सिस्टम चेंज हो गया है, पहले जो ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते थे वो ऑनलाइन में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, इस बात से हम झुटला नहीं सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ाई चालू करिए, कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बेसिक समरीज बताई थी मेटल, नॉन मेटल के बारे में और मटेरियल्स के बारे में। तो आई होप यू आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रिवाइज करते रहिएगा, और मैं जैसे टेस्ट लूँगा क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन के बारे में तो आप लोगों को 1 या 2 दिन पहले डेट में व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।